Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। शादी का मंडप सजा है, दूल्हा तैयार है, मेहमान भी पहुंच गए हैं। पर ये कोई आम शादी नहीं है। जो चीज़ इस शादी को खास बनाती है वो है वेन्यू। 25 अप्रैल को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में राजाजी टाइगर रिजर्व में शादी का आयोजन किया गया, वो भी रिजर्व के कोर जोन सुरेश्वरी देवी मंदिर में। बाकायदा टेंट लगाकर मंडप सजाया गया और इसे ऑर्गेनाइज करने वाले खुद राज्य की पुष्कर धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री खजान दास हैं। खजान दास समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं। उनके छोटे बेटे की शादी थी। 25 अप्रैल को रिजर्व एरिया में पंडाल का सेटअप, जनरेटर, कूलर और भारी सामान ट्रैक्टर ट्रॉली से लाया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी परमिशन किसने दी, क्योंकि कोर जोन में इस तरह की एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। मामला तब और भी गंभीर हो गया जब सुबह करीब 6:30 बजे ही गाड़ियां अंदर जाते दिखी कोर जोन में, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुबह 8 बजे से पहले एंट्री की परमिशन नहीं है। मंदिर की दीवार पर यह नियम साफ साफ लिखा भी हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क का ये इलाका बहुत संवेदनशील है और यहाँ सख्त नियम लागू होते हैं। वन विभाग का कहना है कि इस फंक्शन के लिए कोई फॉर्मल परमिशन नहीं ली गई थी। विवाद बढ़ने के बाद वन विभाग ने मंदिर समिति के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और शादी का सामान बाहर निकलवा दिया गया। लेकिन जिन अधिकारियों ने ये सब होने दिया, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी के मंत्री खजान दास की तरफ से इस पर सफाई भी आई है। उन्होंने दावा किया कि वन विभाग के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि उनके परिवार को राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। सुनिए उनका बयान। मेरा बेटा छोटे वाला एक बार आया था, उसको शारीरिक कष्ट हुआ था। फिर यहाँ पर माँ सुरेश्वरी के दरबार में एक हवन का आयोजन किया गया और उस दरमियान में सोचा है कि यदि इसकी तबीयत ठीक रहेगी तो फिर माँ के दरबार में ही इसका शादी रचाएंगे। और इसलिए मंदिर समिति से अनुमति मांगते हुए और आज का दिन शादी का तय हुआ है। मैं यहाँ पर भी आया था और निदेशक वन वो उस दिन यहाँ पर थे, उनको भी मैं आमंत्रित किया और वहाँ दिखाया भी गया कि हम यहाँ पर शादी का आयोजन किया। मंदिर समिति का ऐसा नहीं कि मंदिर समिति की ही अनुमति से हुआ है, ये उन्होंने भी हामी भरी। किंतु मुझे लगता है कि कुछ जिस तरह से राजनीतिक साजिशन के तहत इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। वहीं वन अधिकारियों का कहना है कि कोई परमिशन नहीं दी गई थी। हमें बताया गया था कि भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कुर्सियां, पंडाल और भव्य आयोजन होने लगा। सूचना मिली कि यहाँ पे कोई जो है पूजा वगैरह का जो है कोई पूजा भंडारा वगैरह का कोई प्लान था। उसमें प्रकाश में आया कि काफी सारा जो है इस तरह की कुर्सी वगैरह जो है आइटम जो कि नहीं होना चाहिए था, उसको जो है फिर हटाया गया सूचना मिलने के पश्चात। और मंदिर समिति के विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में वन अपराध भी पंजीकृत किया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि मंत्री जी जो खजान दास हैं, समाज कल्याण मंत्री, उनके बेटे की यहाँ पर कोई कार्यक्रम हुआ। अब इस विषय में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये है जरूर कि जो है मंदिर में अमूमन जो है रिलीजियस आपकी जो है धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ होता रहता है, तो वो आमतौर पे जो जिस तरीके से होता है वो कोई भी किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए वो खुला है। तो उसमें क्या ऑब्जेक्शंस क्या थे कि जो प्रकाश में आया कि जो भी पंडाल वगैरह, कुर्सियां, सोफे वगैरह इत्यादि जो है सामान जो एक बड़े भव्य आयोजन के लिए प्रतीत होता है लाए गए थे, उनको जो है हम लोगों ने जो है हटाया है। और तो इस तरीके का हम जो है पूर्व में भी कभी भी जो है इस तरीके का अनुमति ना तो दी गई है, ना मंदिर प्रशासन द्वारा इस संबंध में सूचित अवगत कराया गया। तो मेन ऑब्जेक्शन यही है कि जो भी हमारा क्षेत्र है, लीज एरिया है इनका, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनके तय प्रतिबंधों और नियमों के अनुसार ही कोई भी कार्य, चाहे वो रिलीजियस काम हो, धार्मिक पूजा अनुष्ठान हो, वो सब होना है। तो इसमें क्या आयोजक नहीं है तो उसकी मंदिर समिति कोई आयोजकों पर भी कोई कार्रवाई या किसी तरह की? अब देखिए ये जांच का विषय है, इसमें जो है जो भी अगर वो होता है तो वो जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर मंदिर समिति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मंदिर का भी पक्ष सुन लीजिए। यहाँ पे भगवती की पूजा का आयोजन था और माननीय मंत्री जी के बेटे के इच्छा माननीय मंत्री जी की
कि भाई भगवती के दरबार में पूजा, और भगवती के साक्षी में यहाँ फेरे की इच्छा जारी की थी, इच्छा है। और फिर प्रसाद, जैसे भंडारा हमारे यहाँ प्रसाद छोटा सा होता है, उसी प्रकार से, ऐसा कोई वो नहीं है, इसको रूप दूसरा दे दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। तो मान भगवती की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने वो किया है। लेकिन इसके बाद देखो, जो फॉरेस्ट ये क्षेत्र है उनका, और वो जो भी अच्छा समझे, जैसा भी समझे कार्रवाई, लेकिन हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। लेकिन वो ऐसा अगर कोई है तो उसको कर सकते। लेकिन जिस वजह से चलाए जाने से तो इतने बड़े स्वरूप, देखो, यहाँ गर्मी का स्वरूप है। जनरेटर तो ये है कि हमने यहाँ, भाई गर्मी है तो पंखे के लिए यहाँ लाइट की व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए वो साइलेंट आया था, लेकिन हमने उसको वापस करा दिया। मंदिर समिति मंत्री और वन विभाग के पक्ष के बाद ये मामला और उलझ गया है। अब मांग की जा रही है कि जांच हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राजाजी टाइगर रिजर्व 820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला संरक्षित एरिया है। इसमें जंगल, झील, नदियां, झरने हैं। ये जगह एशियन एलिफेंट, टाइगर, हाइना, तेंदुआ सहित कई जानवरों का घर है। पक्षियों की 300 से ज्यादा प्रजातियां हैं। दुर्लभ वन जीव और पेड़ पौधे हैं, इसलिए यहाँ घर बनाना, खेती करना, पेड़ काटना, व्यापार या किसी फंक्शन पर सख्त रोक है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या एक्शन होता है, या फिर ये मामला भी इवेंट खत्म होने के साथ ही फाइलों में सिमट जाएगा। मामले में जो भी अपडेट्स होगी हम आप तक लेकर आएंगे। आप अपनी राय इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।